विनय जी, ये जो राहुल गांधी को लेकर जो इस वक्त संसद के अंदर जो हंगामा चल रहा है, इस पे आपका क्या कहना है? क्या वाकई राहुल गांधी ने इतना बड़ा अपराध किया, उनको माफी मांगनी चाहिए? क्या वाकई राहुल गांधी को माफी मांगनी चाहिए? क्या आपने पहले कभी देखा कि सत्ता पक्ष इस तरीके से संसद को डिस्टर्ब कर रहा हो? नहीं, देखिए, उनको माफी मांगनी चाहिए कि या नहीं मांगनी चाहिए, ये निर्णय तो कांग्रेस का और उनका खुद का होगा, क्योंकि ये राजनीतिक निर्णय होगा। और राजनीतिक निर्णय इसलिए होगा क्योंकि अपमान क्या है इसको परिभाषित कहीं किया नहीं गया है। मैं किसी भी चीज को अपमानित की परिभाषा दे करके ये बोलना शुरू कर सकता हूं कि साहब आपने हमें बदनाम कर दिया। और वही कारण है कि बहुत सारे लोग अब प्रधानमंत्री के या अन्य बीजेपी के लीडर्स की स्पीच का भी वाकया या जिक्र कर रहे हैं कि साहब उन्होंने भी ये बातें कही थी बाहर जाकर, तो उसको भी अपमान मानिए, वो भी अपमानित किया गया। सवाल ये नहीं है कि ये अपमानित किया गया या नहीं किया गया, फैक्ट ये है कि ये पूरा नूरा कुश्ती इसलिए लड़ी जा रही है क्योंकि संसद में प्रॉपर डिस्कशन से बचना चाहती है सरकार, इसमें कोई दो राय नहीं। और ये चीज अगर किसी को नहीं, मतलब अगर इसमें किसी को भी कोई भी भ्रम है कि सरकार बचना चाहती, वो आपने जो सवाल पूछा उसमें है कि शायद कम ही ऐसा हुआ है। मैं ये तो कभी नहीं कहूंगा कि अप्रत्याशित है, क्योंकि भारत का एक पुराना, मतलब 70 साल से एक तंत्र चल रहा है, उसमें कुछ ना कुछ ऐसे वाकये रहे होंगे। लेकिन हाल फिलहाल में पिछले 20-25 सालों में बहुत कम ऐसे उदाहरण आपको देखने को मिलेंगे जहां सत्ता पक्ष ने शायद संसद को नहीं चलने दिया हो। और इसमें कोई दो राय नहीं कि ये कारण और कुछ नहीं हो सकता, बल्कि यही कि कुछ ऐसे मुद्दे हैं जिनके बारे में चर्चा करने से वो कतराते हैं। लेकिन केवल ये एक मुद्दा नहीं है। मेरा ऐसा मानना है कि बीजेपी ने इस चीज को इतना हाई पिच पर इसलिए भी ले गए हैं क्योंकि उनको दो और चिंताएं हैं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी प्रधानमंत्री मोदी को एक भारत का ही नेता नहीं, वो एक विश्व के नेता और विश्व के रूप में प्रेजेंट करने की बहुत कोशिश कर रहे हैं। इस साल G20 का महाधिवेशन भी है जो भारत में इस बार होगा सितंबर में। दुनिया भर के 20 बड़े जो प्राइम मिनिस्टर्स प्रेसिडेंट से वो यहाँ आएंगे और उस इवेंट का पूरा इस्तेमाल किया जाएगा इस चीज को प्रोजेक्ट करने के लिए कि हमारे प्रधानमंत्री ग्लोबल लीडर हैं। ग्लोबल लीडर की इमेज में साख लगने की पहली प्रॉब्लम या पहली एक जिसके कहते हैं रिमाइंडर आई जब बीबीसी की वो डॉक्यूमेंट्री आई हो, तभी आपने देखा होगा कि उस डॉक्यूमेंट्री में जो रिस्पांस था सरकार का वो बहुत डिस्प्रोपोर्शनेट था। उसको इग्नोर कर देना चाहिए था, शायद कम लोग देखते। ये इतना सारा ड्रामा करने की वजह से हजारों लोगों ने उसको देख लिया और उसके बाद उसका उल्टा पड़ गया वो। और सेम सिचुएशंस जब कुछ और डेवलपमेंट्स के आधार पर जो एक इमेज का जो क्रिएशन था उसमें प्रॉब्लम दिख रही थी। तो बीजेपी इस चीज के लिए भी कॉन्शियस है, मेरा अपना ऐसा मानना है कि देश के बाहर जाके जो भी राहुल गांधी ने कहा, हालांकि बहुत सारी चीजों में वो मिसकोट भी किए जा रहे हैं, जो उन्होंने कहा है वो और जो बीजेपी के कई लोग प्रवक्ता कह रहे हैं उनमें बहुत फर्क है। लेकिन फैक्ट ये है, और इस बात को मैं आशु केवल 30 सेकंड और लूंगा कहने के लिए, कि कांग्रेस को एक चीज का एहसास होना चाहिए, और ये हम लोग हर चर्चा में डिस्कस करते हैं कि हम लोग आजकल परसेप्शन की दुनिया में जी रहे हैं, तथ्यों की दुनिया में नहीं जी रहे हैं। फैक्ट्स चेक करने का पेशेंस ना तो मीडिया के पास बचा है, ना जर्नलिस्ट पत्रकारों के पास बचा है, ना न्यूज चैनल्स के पास बचा है, ना ही आम जनता के पास है। जो परसेप्शन को तोड़ मरोड़ के ऊपर नीचे करके प्रेजेंट कर दिया जाता है, लोग उसको ही सच मान लेते हैं। और परसेप्शन की लड़ाई को लड़ने के लिए थोड़ी सी स्ट्रैटेजी का इस्तेमाल करना चाहिए कि कब, कहां, क्या और कैसे बोलना चाहिए। मैं एक छोटा सा उदाहरण आपको दूं। अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही थी राहुल गांधी की, जिसमें जयराम रमेश उनके बगल में बैठे हुए थे। ओपन माइक के बीच में 50 जर्नलिस्ट के सामने, लाइव कैमरास के सामने उन्होंने एडवाइस देना शुरू किया, जो सबने सुना। इस तरीके की चीजें नहीं करनी चाहिए, इससे परसेप्शंस खराब जाते हैं। यही कारण है कि बीजेपी को मौका मिल जाता है कहने का कि ये लीडर काबिल ही नहीं है हमारे लीडर को मुकाबला करने के लिए। ये देखिए, इनको तो लोग ट्यूटर करते हैं। ये इतनी समझ होनी चाहिए। आपको स्ट्रेटेजिक होना बहुत आवश्यक है, और इस स्ट्रेटेजी के मामले में मैं कह सकता हूं कि भले उन्होंने सरकार को अटैक किया हो, भारत को अटैक नहीं किया हो, लेकिन कहां कब क्या कहना है इसके बारे में थोड़ा कांग्रेस को स्ट्रेटेजिकली सोचना पड़ेगा। खाली ट्रुथ और फॉल्स का मसला नहीं है ये। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।